गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल होंगे सारे हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सितंबर 2021 में ब्रजेश चंद्र मिश्रा का निधन हो गया। वे निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधान सचिव थे? सितंबर 2021 में ब्रजेश चंद्र मिश्रा का निधन हो गया। वे निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधान सचिव थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के। भारत के प्रधानमंत्री के सबसे शक्तिशाली प्रधान सचिव ब्रजेश चंद्र मिश्रा का सितंबर 2021 में निधन हो गया। मिश्रा यानी कि ब्रजेश चंद्र मिश्रा पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव थे। 29 सितंबर 1928 को जन्मे मिश्रा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? सितंबर 2021 में आईपीएल में यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करने वाले रोहित शर्मा सितंबर 2021 में आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने आबू धाबी में आईपीएल T20 2021 के संघर्ष में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 33 रन की पारी के दौरान यह उपलब्धि प्राप्त की। इस पारी ने उन्हें केकेआर के खिलाफ 1000 रन के पार पहुंचा दिया। अब उनके नाम केकेआर के खिलाफ 46.13 के औसत और 132.16 के स्ट्राइक रेट से 1015 रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 2021-22 के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यह चुना गया सुनील कटारिया को। सुनील कटारिया को 2021-22 के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स का अध्यक्ष चुना गया है। वे भारत और सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, डॉक्टर सना रामचंद गलवानी किस देश में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने के लिए तैयार हैं? डॉक्टर सना रामचंद गलवानी किस देश में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने के लिए तैयार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाकिस्तान की। सना रामचंद गलवानी या गुलवानी पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने जा रही हैं। सना ने अपने पहले प्रयास सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में देश की शीर्ष सार्वजनिक सेवा परीक्षा पास की है। उन्होंने पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा यानी PAS में सिंध की ग्रामीण सीट पर एक स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा को पाकिस्तान में सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक माना जाता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का जो राजधानी है वह इस्लामाबाद, मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया और राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। आज का 5वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में जिसे मास्टर कार्ड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है उसे ऑल स्टार लाइनअप में रखा गया, जिसमें लियोनेल मेसी, नाओमी ओसाका, क्रिस्टल डन और डैन कार्टर शामिल हैं। अक्टूबर 2021 में जिसे मास्टर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है उसे ऑल स्टार लाइनअप में रखा गया, जिसमें लियोनेल मेसी, नाओमी ओसाका, क्रिस्टल डन और डैन कार्टर हैं। ग्लोबल मास्टर कार्ड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मैग्नस कार्लसन को।
मैग्नस कार्लसन को मास्टर कार्ड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, जिससे उन्हें ऑल स्टार लाइनअप में रखा गया, जिसमें लियोनेल मेसी, नाओमी ओसाका, क्रिस्टल डन और डैन कार्टर शामिल हैं। मैग्नस अब तक के सर्वोच्च श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी हैं और 4 बार के विश्व शतरंज चैंपियन भी हैं। 2018 में मास्टर कार्ड राइट गेम्स के साथ बहुवर्षीय साझेदारी में लीग ऑफ लीजेंड्स एक्सपोर्ट्स का पहला वैश्विक प्रायोजक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत किस देश के साथ 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा? भारत किस देश के साथ 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी श्रीलंका के साथ। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंकाई सेना की एक बटालियन के साथ भारतीय सेना के 120 जवानों की एक सभी शस्त्र दल अभ्यास में भाग लेंगे। इस अभ्यास में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी माहौल में उप इकाई स्तर पर सामरिक स्तर के संचालन शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? अक्टूबर 2021 में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भूपेंद्र यादव। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। यह आर्द्र भूमि संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एक एकल बिंदु पहुंच है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक तकनीकी सहयोग परियोजना जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि प्रबंधन के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसे 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है? निम्नलिखित में से किसे 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में किस टेक कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया? अक्टूबर 2021 में किस टेक कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फेसबुक ने। फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन एंड इनवेलमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपने समुदायों को लर्न, अर्न एंड ग्रो का अवतार प्रदान करेगा। यह विशेषज्ञों के साथ लाइव मास्टर क्लास और रुझानों पर नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को एक पाठ्यक्रम पूर्णता पत्र प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? अक्टूबर 2021 में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक जीता। शरथ कमल, साथियान ज्ञानशेखरन और हरमीत देसाई की भारतीय पुरुष टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता था। वे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में जम्मू में भारत पाक सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया? अक्टूबर 2021 में जम्मू में भारत पाक सीमा पर
रीट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मनोज सिन्हा ने। एक ऐतिहासिक घटना में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर 2021 को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ में ऑक्टोई पोस्ट पर रीट्रीट समारोह का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था। यह पहल सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा की गई है। बीएसएफ का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। संस्थापक खुसरो फरामुर्ज रुस्तम मजी हैं। स्थापना जो हुआ था बीएसएफ का वह 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। और अगर इसका जो आदर्श भाग है बीएसएफ का यानी कि जो मोटो है वह है ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम करने के लिए हेल्थ गिरी अवार्ड की घोषणा की गई थी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को बेस्ट स्टेट कॉम्बैटिंग कोविड-19 से सम्मानित किया गया? अक्टूबर 2021 में कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम करने के लिए हेल्थ गिरी अवार्ड की घोषणा की गई थी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को बेस्ट स्टेट कॉम्बैटिंग कोविड-19 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कर्नाटक को। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड 2021 को दिल्ली में गांधी जयंती पर उन कोरोना योद्धाओं की भावना को सलाम करने के लिए प्रस्तुत किया गया जिन्होंने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व किया है। लोक नायक अस्पताल दिल्ली को कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल का पुरस्कार दिया गया। कर्नाटक को बेस्ट स्टेट कॉम्बैटिंग कोविड-19 दिया गया। गुजरात और केरल को बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव बाय अ स्टेट मिला। सर्वश्रेष्ठ एम्बुलेंस सेवा हेल्पलाइन मुंबई को दिया गया। हेल्प नाउ मुंबई। सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीजन वितरण सेव लाइफ फाउंडेशन नई दिल्ली को। बेस्ट चाइल्ड केयर सपोर्ट वर्ल्ड विजन इंडिया चेन्नई को। कोविड-19 से निपटने में सर्वश्रेष्ठ जिला तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि महिला उद्यमिता मंच। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि WEP अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 75 महिलाओं को सम्मानित करेगी। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स यानी कि WTI 2021 को महिला उद्यमियों के योगदान का जश्न मनाएगा। अब यहाँ पर नीति आयोग है तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वह 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष जो हैं वह वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर किस देश ने गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया? अक्टूबर 2021 में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के शुभ अवसर पर किस देश ने गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बांग्लादेश ने। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के नोआखली में ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने किया। अब यहाँ पर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश की राजधानी वह ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टका। राष्ट्रीय खेल कबड्डी और स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है यहाँ वह मनाया जाता है 26 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा?
कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा नागालैंड। नागालैंड 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह राज्य का पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स कार्यक्रम की मेजबानी करने वाला राज्य होगा। 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फरवरी 2021 में आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन ने की थी। अब यहाँ पर नागालैंड है तो इसकी राजधानी जो है वह कोहिमा है। राज्य के पशु गेल है। राज्य के पक्षी बेलीथ का ट्रैगोपन है। राज्य के वृक्ष जो है वह अल्नस नेपालेंसिस है। अब यहाँ पर है एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI। तो इसकी जो स्थापना हुई थी AFI एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इसकी स्थापना हुई थी वह 1946 में की गई थी और उसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। आज का 16वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में केरल रेल ने असुरक्षित ट्रेनों में रेल रोक सुरक्षा के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अक्टूबर 2021 में केरल रेल ने असुरक्षित ट्रेनों में रेल सुरक्षा के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा IIC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFR के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आज का आखिरी सवाल है ये, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFR के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा D यानी अशोक कुमार गुप्ता को। अशोक कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFR के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तब है NFRA यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अक्टूबर 2018 को। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत में लेखा परीक्षा पेशे और लेखा मानकों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र नियामक है और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 4 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर ये सवाल आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।